मुकेश भैया, घर में शक्कर खत्म हो गई है। आप आते वक्त थोड़ा ले आइए, और ये मम्मी जी की दवाई भी। नेहा ने अपने जेठ को बाहर जाते हुए रोककर कहा। तभी नेहा की सास सुनीता जी ने यह सुन लिया और उन्होंने कहा, ये क्या नेहा बहू, राकेश तुझसे बड़ा है और तू उसे ही आदेश दे रही है। ये काम तू भी तो कर सकती थी। जेठ को काम बता रही है तू। उसे पहले ही दुकान के लिए दे रही हो रही है, और थोड़ा पल्लू नीचे कर और अब अपना जाकर काम कर। ज़्यादा बात मत किया कर अपने जेठ से। नेहा चुपचाप रसोई में आ गई। सब लोगों के लिए खाना तैयार करना था जो उसे। कहने को तो घर में सब हैं, फिर भी उसका मन यहाँ नहीं लगता है। उसके पति आशीष जब से बाहर काम कर ढूंढने गए हैं, तब से वो अकेलापन महसूस करती है। घर में कहने को सास ससुर जेठ जेठानी और उनके बच्चे हैं, पर वो सबके बीच रहकर भी अकेली है। अभी शादी को 6 महीने ही तो हुए हैं। आशीष और नेहा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। वो दिन याद करके नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर दूसरे ही पल आशीष से दूर रहकर उसका चेहरा मुरझा जाता है। शादी के समय आशीष कुछ नहीं करते थे। ये बात ससुराल वालों ने नेहा से छुपाई थी और कहा था कि वो अपने बड़े भाई के साथ ही बिजनेस संभालता है। आशीष ने भी नेहा को कुछ नहीं बताया। शादी के बाद कुछ दिन तो सब ठीक निकले, पर धीरे धीरे सबने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। नेहा पर सब घर के काम का बोझ सा डाल दिया गया और आशीष भी सबके कहे अनुसार घर के और बाहर के काम करता था। उसकी स्थिति घर में नौकरी जैसी ही थी। यह देखकर नेहा को बहुत दुख होता था। मायके में सौतेली माँ ने घर देखा भाला नहीं, लड़के के बारे में अच्छा से पता नहीं किया और शादी कर दी। अब अपना दुख नेहा किससे कहती। एक दिन उसने आशीष को समझाया, सुनिए जी, आप कुछ काम क्यों नहीं करते, इस तरह इधर से उधर समय बर्बाद करते रहते हैं। आशीष सीधे मन का था। वो हंसने लगा और बोला, रोज इतने सारे तो काम करता हूँ नेहा। भैया के बिजनेस का सामान इधर से उधर ले जाता हूँ, साथ ही गेहूँ पिसवा कर लाता हूँ, दूध लाता हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़कर आता हूँ और वापस भी लाता हूँ। राशन का सामान भी मैं ही लाता हूँ, साथ में घर के इतने सारे काम करता हूँ, सुबह से रात तक लगा रहता हूँ। नेहा बोली, हाँ आप लगे तो रहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोई सैलरी नहीं मिलती। पता नहीं क्या कारण रहा कि आपने पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं की और बिजनेस भी नहीं किया। आशीष बोला, मैं नौकरी के लिए बाहर गया था, पर अकेले मेरा मन नहीं लगा, तो भैया ने कहा कि वापस आ जा और मेरी मदद करवा देना। नेहा फिर बोली, वो भी ठीक है, पर उसके लिए आपको सैलरी तो नहीं मिलती है। आप वापस काम पर जाइए और सैलरी वाला कोई काम ढूंढिए ताकि घर चल सके। नेहा, घर तो चल ही रहा है, 2 समय की रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए। आशीष बोला। नेहा यह सुनकर बोलती है, ये रोटी खाना अलग बात है, पर आत्मसम्मान की रोटी खाना अलग बात है। मैं माँ बनने वाली हूँ, होने वाले बच्चे की और मेरी जिम्मेदारी आपकी है। मतलब हम दोनों का खर्चा आपको उठाना है, ये आपका फर्ज है। मैं रोज़ अपनी सास और जेठानी के ताने नहीं सुन सकती हूँ कि मेरा पति बेरोजगार है, कुछ कमाता नहीं है। मेरे हलक में रोटी भी बड़ी मुश्किल से उतरती है। नेहा की बात सुनकर आशीष को एकदम से झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि नेहा जो कह रही है सही कह रही है। इसी शहर में नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, वो दूसरे शहर में चला जाएगा। यह कहकर वो नौकरी की तलाश में चला गया। उसके एक दोस्त ने उसे अपने पास बुला लिया ताकि वो वहाँ पर रहकर नौकरी ढूंढ सके। परिवार वालों ने बहुत समझाया कि मत जा आशीष, तुम दोनों को खाना तो मिल ही रहा है, और क्या चाहिए। पर नेहा ने कहा, खाने के अलावा और भी ज़रूरतें होती हैं, फिर बच्चा हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी तो बनती है। बड़े भैया तो अच्छे हैं, पर भाभी नहीं चाहती कि आप उनके साथ काम करें। भाभी का व्यवहार थोड़ा अलग है। आशीष ने शहर जाने की तैयारी कर ली। तब नेहा से कहा, यहाँ तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा नेहा, मुकेश भैया हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। आप चिंता मत करिए, आप नौकरी ढूंढने जाइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आशीष को मम्मी पापा ने समझाया, पर वो नहीं रुका। उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी। जब से आशीष गया था तब से उसके मम्मी पापा नेहा से भी नाराज़ रहने लगे। उन्हें लगता था कि बहू ने आते ही बेटे को हमसे दूर कर दिया।
बेटा भाग भाग कर सारे काम घर के कर देता था, पर अब वो सारे काम कौन करेगा? उनका बेटा नौकरी करेगा और फिर बहू को लेकर अलग हो जाएगा, तो बुढ़ापे में भी उनकी सेवा कौन करेगा? हालांकि वो अपने बड़े बेटे और बहू के साथ रह रहे थे। वहीं नेहा की सोच थी कि जिस पति के भरोसे वह ससुराल में आई है, अगर वही उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो वो और उसका बच्चा किसके भरोसे पलेंगे। नेहा की सास ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि बहू तो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती है, इसलिए हमारे बेटे को आते ही दूर कर दिया। नेहा सब चुपचाप सहन कर रही थी, क्योंकि उसे अपने बड़े भाई समान जेठ जी का सहारा था। नेहा गर्भवती थी तो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, तुरंत ही थक जाती थी, तो मुकेश उसे आराम करने को कहता। यह सुनकर उसकी पत्नी, मुकेश की पत्नी अनु, जल भुन जाती थी। आप मेरे पति हो तो आपको नेहा का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका ख्याल रखने वाला उसका पति तो दूसरे शहर चला गया, वो हमारे भरोसे थोड़ी इस घर में आई है। एक दिन उसका बड़ा ही जी मचल रहा था, उसकी कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो रही थी, तो उसने मुकेश को फ़ोन किया, भैया आते वक्त शर्मा की दुकान वाले गोलगप्पे ले आइएगा, आज बड़ा मन कर रहा है। मुकेश ने घर आते ही पैकेट नेहा को दे दी। सब लगभग सो चुके थे। नेहा अपने कमरे में जाकर गोलगप्पे खाने लगी तो अनु की नज़र उस पर पड़ गई। यह सब देख अनु ने घर में कोहराम मचा दिया और कहने लगी, ये तो मेरे पति को मुझसे छीन लेगी माँ जी, इसके तो लक्षण सही नहीं हैं। इसने तो मेरे पति को अपना गुलाम बना लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। अरे तुझे मुकेश ही मिला था? अरे वो तो तेरा जेठ है, अपनी चटोरी जीभ को काबू में नहीं रख सकती थी क्या? गोलगप्पे नहीं खाती तो तेरा बच्चा मर नहीं जाता। मेरा पति तेरी सेवा करने के लिए नहीं है। और अनु अनाप शनाप करने लगी। नेहा की आंखों से यह सब सुन आंसू बहने लगे। उसने कहा, भाभी मैंने भैया से कुछ मंगवा लिया तो क्या हो गया? मैं भैया को दिल से अपना बड़ा भाई मानती हूँ, मेरा तो कोई बड़ा भाई नहीं है। मम्मी बचपन में ही चली गई, दूसरी माँ ने भी प्यार नहीं दिया और बस मेरी शादी निपटा दी। मैंने मुकेश भैया को हमेशा अपना बड़ा भाई माना है और उस नाते कुछ सामान मंगवा लिया तो क्या हो गया? मैं पापा जी को कुछ कह नहीं सकती हूँ, मम्मी जी भी मुझे समझती नहीं हैं। आखिर उनके बेटे का अंश ही तो मेरे पेट में पल रहा है। अनु ने सुना और गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में आ गई। उधर आशीष की नौकरी लगी नहीं थी अभी तक, उसे काम की तलाश थी। वो जगह जगह इंटरव्यू दे रहा था। नेहा की डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे थे, अब वो और भी परेशान रहने लगी थी। डॉक्टर के चेकअप करवाना और वो अपने सास के साथ जाती थी, लेकिन सास को कुछ काम के लिए अपने मायके जाना पड़ गया। उनके भतीजे की शादी थी। ससुर जी आधा समय पार्क घूमने चले जाते थे और दोस्तों के साथ वहीं वक्त बिताया करते थे। वो घर में क्या हो रहा है ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन सुबह अनु बच्चों को स्कूल छोड़ने गई और वहाँ अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूमने लग गई। नेहा को अचानक पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। घर में कोई नहीं दिखा तो उसने अपने जेठ मुकेश से कहा। उसने फटाफट अपनी मोटरसाइकिल निकाली और नेहा को बैठाकर अस्पताल ले गया। वहाँ पूरा चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा, अभी डिलीवरी में समय है, ऐसा दर्द गर्भावस्था में हो जाता है। कुछ दवाइयाँ दिलाकर मुकेश नेहा को वापस ले आया। घर के बाहर मोटरसाइकिल रोकी ही थी कि उसकी मम्मी भी मायके से आ चुकी थी और दूसरी ओर से अनु भी आ रही थी। अपने पति के साथ नेहा को देखकर अनु फिर से आग बबूला हो गई। सास भी नेहा पर गुस्सा करने लगी। बहू, ऐसी बेशर्मी तो पहली बार देखा है मैंने। तू तो जेठ के साथ बैठकर मोटरसाइकिल पर घूमने निकल गई। तभी अनु भी बोलती है, तुझे मेरा ही सुहाग मिला था क्या? अब तेरा पति तो तेरे साथ नहीं रहता, तुझे छोड़कर चला गया है, तो तू मेरे पति पर ही डोरी डाले जा रही है। तुझे शर्म नहीं आई? यह सब सुनकर आज मुकेश से रहा नहीं गया। उसने कहा, आप दोनों चुप करिए, आखिर ये सब झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो आप लोग? मैं नेहा को अपनी छोटी बहन मानता हूँ और एक बहन अगर तकलीफ में है तो भाई का फर्ज बनता है कि मैं उसे अस्पताल दिखा कर लाऊं। और मेरे अलावा घर में कौन है जिससे ये मदद मांगती? मैं बड़े भाई होने के नाते इसे डॉक्टर के दिखा लाया तो क्या गुनाह हो गया? आप दोनों अपनी घटिया सोच बदलिए। यहाँ पर मेरा छोटा भाई नहीं है और उसकी पत्नी को सबके साथ और सहयोग की ज़रूरत है, तो क्या हम उसे अकेला छोड़ दें? ये भी तो सुबह से लेकर रात तक हम लोगों के लिए लगी रहती है, क्योंकि ये हमें अपना मानती है।
तो क्या हम सबका फर्ज नहीं है कि हम भी आशीष की अनुपस्थिति में इसका ख्याल रखें? नेहा की आंखें भर आती हैं। मम्मी जी, आप भी ये क्या सोच रही हैं? आप दोनों भी तो किसी की पत्नियां हैं। क्या पत्नी अपने पति के होते हुए किसी दूसरे के बारे में सोचती है? तो आपने मेरे और भैया के रिश्ते को कलंकित क्यों कर दिया? अनु भाभी, मैं आपसे पूछती हूँ कि देवर जब भाभी का छोटा भाई बन सकता है तो जेठ जी मेरे बड़े भाई क्यों नहीं बन सकते हैं? आप भी तो आशीष से इतना काम करवाती थी, उनका फर्ज भी बनता है। वो आपसे छोटे हैं, आपके छोटे भाई के समान हैं। तो मैंने मुकेश भैया में अपने बड़े भाई की छवि देखी, तो इसमें क्या बुरा किया? हमारे रिश्ते को बदनाम क्यों किया जा रहा है? मुकेश भैया मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं और मैं उन्हें बड़े भाई के रूप में ही उनका सम्मान करती हूँ। क्या एक छोटी बहन बड़े भाई से मदद नहीं ले सकती? जेठ का पद बड़ा होता है, अगर वो अपने छोटे भाई की पत्नी का ख्याल रख भी लेते हैं तो इसमें इतनी बात बनाने वाली तो कोई नहीं है। फिर आप लोग क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? तभी नेहा की सास चिल्लाई, नेहा तो चुप कर। जेठ कभी भी बड़ा भाई नहीं हो सकता है। जेठ तो जेठ रहता है। हमारे घर में जेठ से पल्ला लिया जाता है। जेठ और ससुर कमरे में हो तो बहुएं उस कमरे में नहीं बैठती हैं। और तुम मोटरसाइकिल पर बैठ कर कैसे चली गई? ये मायके के रिश्ते मायके में ही रहने दे। ससुराल में सबसे शर्म करनी होती है, सबका मान रखना होता है। ये बड़े भाई कहकर जेठ के रिश्ते को नकारा नहीं जा सकता है। आशीष को आने दे, मैं तेरी शिकायत करूंगी उससे, तभी तुझे अकल आएगी। तू तो हम सबसे छोटी होकर बराबर जवान लड़ा रही है। मैं तुझे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी। यह सब अनु सब सुन ही रही थी। फिर अनु ने कहा, नेहा तू मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपने ही पति और छोटी बहन को गलत समझा। जेठ भी बड़ा भाई हो सकता है। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जिन्हें मैं भूल गई थी। जब मैं पहली बार गर्भवती थी तो आशीष भैया मेरा बहुत ध्यान रखते थे। तुम्हारे भैया तो अपने नए बिजनेस को लेकर हमेशा व्यस्त रहते थे। मेरे लिए कभी गोलगप्पे तो कभी आलू की टिक्की आशीष भैया ही लाते थे, कभी आइसक्रीम तो कभी जूस भी लाते थे। वो मेरे छोटे भाई के समान मेरी हर इच्छा को पूरा करते थे। मुकेश तो तुम्हें आज अस्पताल लेकर गए हैं, पर आशीष भैया तो मुझे हर महीने चेकअप के लिए ले जाते थे। मैं वो सब कैसे भूल गई? मेरे लिए दवाइयाँ लाते थे, डॉक्टर के कहे अनुसार टेस्ट करवाने को लेकर जाते थे। मुकेश यहीं पर थे, तब भी वो मेरा इतना ध्यान रखते थे। और हम सब तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं आज? जब आशीष भैया यहाँ नहीं हैं तो हमें भी तुम्हारा हर तरह से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम सब तो तुम्हें मानसिक और शारीरिक तकलीफ दे रहे हैं। अनु की आंखों से यह सब कहते हुए लगातार आंसू बह रहा था। अनु की बातें सुनकर सास ससुर को भी पुराने दिन याद आ गए। सब शर्मिंदा हो रहे थे। तभी सबकी नज़र दरवाजे पर जाती है। वहाँ आशीष खड़ा था। उसे देखकर सबको आश्चर्य मिश्रित खुशी होती है। मैंने सब सुन लिया माँ। नेहा मुझे बताती थी तो मुझे विश्वास नहीं होता था, पर आज अपनी आंखों से देख सुन लिया कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे परिवार वाले मेरी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकते हैं। आशीष बोला, नेहा मेरी नौकरी लग गई। मैंने फ़ोन पर नहीं बताया, मैं सबको खुद आकर ये खबर देना चाहता था। और अब नेहा तुम मेरे साथ रहने के लिए सामान पैक कर लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। यह सुनते ही नेहा का सारा दर्द खुशी में बदल गया। वो बड़ी खुश हो गई और आशीष को कहती है, यहाँ सब ठीक है जी, घर परिवार में छोटी बड़ी बातें तो होती रहती हैं। मैंने सबको माफ़ कर दिया है, आप भी मन में मैल मत रखिए। अभी आपको नई नौकरी लगी है, घर बसाने में कुछ समय लगेगा। मेरी भी डिलीवरी होने वाली है। यहाँ मम्मी जी और भाभी हैं जो मेरी देखभाल करेंगी, और मुकेश भैया भी तो है जो आपकी जिम्मेदारी निभाएंगे। नेहा की बात से आशीष भी सहमत हो जाता है और कुछ दिन रहकर वापस चला जाता है। कुछ महीनों बाद नेहा को बेटी होती है। 2 महीने बाद वो आशीष के साथ खुशी खुशी रहने को चली जाती है, पर हर राखी में वो मुकेश भैया को राखी भेजना नहीं भूलती थी। घर की छोटी बहू घर की बेटी बन जाती है। खुशियों को बाहर नहीं, घर में ही तलाशना चाहिए। खुशियाँ घर में ही बसती हैं। दोस्तों, जब छोटा देवर भाई हो सकता है तो बड़ा जेठ भी बड़ा भाई बन सकता है। दोनों ही रिश्ते पवित्र हैं। दोनों ही रिश्तों की अपनी गरिमा होती है। रिश्ते तो वैसे भी प्यार और विश्वास से ही निभते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा।
साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।